सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। पीएसएल इंडिया लिमिटेड में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी। पैसा वापसी के लिए सेबी ने उठाया यह कदम। पीएसएल इंडिया लिमिटेड में निवेश करने वालों के लिए राहत भरी खबर। पिछले दिनों सेबी ने 30 जून तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा था, लेकिन अब तारीख को बढ़ा दिया गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए उन सभी पीड़ित निवेशकों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से सेबी तक नहीं पहुंचे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पल्स चिटफंड रिफंड की नई अपडेट। अगर आपने पल्स इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 30 जून तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा था, लेकिन यदि आप अभी तक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं तो चिंता की बात नहीं है। इस पर सेबी की तरफ से नया अपडेट आ गया है। क्लेम फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। सेबी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था। सेबी की तरफ से 30 जून तक पर्याप्त आवेदन नहीं आने की तिथि में समय सीमा बढ़ाया गया है। सेबी की तरफ से कहा गया है कि दस्तावेज जमा करने का अंतिम मौका है। दरअसल सेबी ने कहा था कि निवेशक 30 जून 2022 तक क्लेम फाइल कर सकते हैं, इसके बाद ही उन्हें पैसा मिलेगा। रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा एसएमएस। क्लेम फाइल करने के लिए निवेशकों को मूल दस्तावेज सेबी को देने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट की प्रक्रिया आप जब भी शुरू कर सकते हैं, तब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस आएगा। पिछले दिनों सेबी की तरफ से यह सुविधा शुरू होने पर निवेशकों की शिकायत थी कि उन्हें उनके नंबर पर किसी तरह के एसएमएस नहीं आया। एप्लीकेशन वेरीफाइड होने पर मिलेगा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन वेरीफाइड होने के बाद ही मिलेगा रिटर्न। इस पर संज्ञान लेते हुए सेबी ने मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है। दरअसल 10,001 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की क्लेम राशि वाले निवेशकों की एप्लीकेशन वेरीफाइड हो चुकी है। ऐसे लोगों को रिफंड मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए www.sebipulserefund.com इन से ले सकते हैं। सेबी की हाई लेवल कमेटी ने मोबाइल नंबर अपडेट करने की फैसिलिटी दी है, क्योंकि अपडेट करना होगा मोबाइल। या दोस्तों, क्यों अपडेट करना होगा मोबाइल, ये भी हम आपको बताते हैं। निवेशकों का पैसा वापस करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था। सेबी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार निवेशकों ने मोबाइल नंबर में बदलाव के कारण मूल प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एसएमएस नहीं मिलने से जुड़े निवेशकों के सवाल मिल रहे थे। यानी कि निवेशकों की शिकायत थी कि हमारे जो है नंबर बदल गए हैं और उन पर एसएमएस नहीं आ सकते। तो निवेशकों की इस शिकायत को देखते हुए कई निवेशकों ने बताया कि पुराना नंबर अब सुविधा में नहीं है। यही कारण है कि उन्हें एसएमएस नहीं मिल पा रहा है। निवेशकों की शिकायत को ध्यान देने के बाद निवेशकों को मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट चेंज करने की सुविधा दी गई है। इस पते पर भेजे दस्तावेज पल्स निवेशकों को वेरिफिकेशन के बाद एसएमएस भेजा गया है। जिसमें एसएमएस भेजा गया वही सिर्फ रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सेबी ने यहाँ स्पष्ट तौर से कहा है कि जिन निवेशकों ने अपने जो नंबर दिए हैं उन्हीं नंबरों पर केवल एसएमएस आएंगे और वही यहाँ पर अपने जो है डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए हैं। और वे डॉक्यूमेंट आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेबी भवन प्लॉट नंबर C4A G ब्लॉक बांद्रा
कुलरा कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 40051 पर भेजें। इस पते पर भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर आपको पल्स सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, पते को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। सेबी की तरफ से बताया गया है कि सेबी भवन, प्लॉट नंबर C4A, जी ब्लॉक, बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 40051 पर भेजें। इस पते पर भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर आपको पल्स सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या क्या दस्तावेज़ आपको वहाँ पर भेजने हैं। जो आपको स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट से भेजने हैं, वो क्या दस्तावेज़ आपको वहाँ पर भेजने हैं, इन दस्तावेज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, पल्स सर्टिफिकेट की कॉपी। नंबर 2, पल्स की रसीद यदि है तो। नंबर 3, पैन कार्ड की कॉपी। नंबर 4, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नंबर 5, कैंसिल चेक की कॉपी। नंबर 6, बैंकर का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि PACL के रिफंड की जो नई अपडेट सेबी विभाग ने दी है, ये सेबी विभाग ने केवल उन निवेशकों के लिए ये अपडेट दी है जिनके 10,001 से लेकर 15,000 तक का रिफंड जो है इस पल्स इंडिया में फंसा हुआ है, और उन्होंने अपने ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए थे, और उन मोबाइल नंबरों पर जो है SMS भेजे गए हैं कि अपने ओरिजिनल बॉन्ड भेजें अगर आपको अपने 15,000 तक का क्लेम चाहिए। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। जी हाँ दोस्तों, अंधेरी नगरी ये है कि जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहली प्रक्रिया में भी जमा नहीं हुए, उनके लिए यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। ओनली फॉर उनके लिए अपडेट है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन से सबमिट किए थे। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि लाखों करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन से सबमिट नहीं हो पाए, उनके मोबाइल नंबर जो है सेबी विभाग तक नहीं पहुंचे। ऐसे निवेशकों के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और ऐसे निवेशकों के लिए भी अपडेट अभी तक नहीं है जिन निवेशकों के जिन निवेशकों के बॉन्ड, ओरिजिनल बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही पल्स इंडिया के ऑफिसों में सबमिट हो गए थे। यानी कि जब 2013 में पल्स के ऑफिस खुले हुए थे, निवेशकों ने अपने बॉन्ड वहां पर सबमिट कर दिए गए थे। अचानक सेबी विभाग की तरफ से PACL के जितने भी ब्रांचें थी उन पर ताला लग गया, और निवेशकों के बॉन्ड वहीं पर जब्त हो गए। यानी कि पल्स इंडिया कंपनी के अंदर ही वो रह गए। केवल रिसीव उनको मात्र मिली है। रिसीव मात्र के आधार पर निवेशक अपने पैसे की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन निवेशक के लिए कोई भी सेबी ने ऐसी अपडेट नहीं दी जो वो अपडेट उन निवेशकों के लिए राहत पहुंचाती जिनके बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में सबमिट हैं, और उनके पास एक केवल रसीद मात्र उनके पास पड़ी है। ऐसी कोई अपडेट अभी तक सेबी की तरफ से नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी पल्स इंडिया से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। उम्मीद है कि अपडेट पसंद आई होगी। अपडेट अगर पसंद आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों में आग की तरह फैला दें ताकि सभी निवेशकों तक हमारी ये अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साई नारा दोस्तों, साई नारा, साई नारा।